यूके ट्रिपल एस सी कल बुला देंगे चेयरमैन वगैरह, बुलाऊं मैं? तो समझा नहीं समझा? आपको कौन है सेक्रेटरी? मरतोलिया कितनी बार समझाया उन्हें, समझ में नहीं आया। आपका कमीशन समझ में नहीं आई, और कई बार तो आपसे भी पंगा ले लेते स्टेट से, आप ही की बात नहीं मानते। यूके ट्रिपल एस सी पेपर लीक मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बेरोजगार युवा कई दिनों से देहरादून परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। शुक्रवार को स्थिति और गर्मा गई जब जिलाधिकारी और एसएसपी अजय सिंह खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने आंदोलनरत युवाओं से धरना खत्म करने और जांच एसआईटी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से कराने का प्रस्ताव रखा, लेकिन युवा बेरोजगार अपने पुराने रुख पर अड़े रहे और साफ कहा कि उन्हें केवल सीबीआई जांच ही मंजूर है। धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष और केंद्रीय एजेंसी से जांच नहीं होगी तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इस बीच अब यह मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश राकेश थपलियाल ने सुनवाई के दौरान आयोग की भूमिका पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने यूके ट्रिपल एस सी अध्यक्ष डीएस मारतोलिया को फटकार लगाते हुए कहा कि आयोग की लापरवाही और उदासीनता की वजह से ही आज सैकड़ों युवा सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। That the maximum age limit be increased in the light of keeping in view of the fact that in some of the states the maximum age limit is 25 and 28. 25 and 28 है ना? 25 and 28. Mr. Hedia also applies to this court in the present selection process which pertains to the recruitment year of 2024-2024 as many as approximately 80,000 candidates participate, and the criteria of selection is पहले फिजिकल है कि रिटर्न है? पहले फिजिकल followed by written एग्जामिनेशन विद इन ब्रैकेट रिटर्न के आगे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यही बोलेंगे उसको, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं। और ये फिजिकल रिटर्न सब हो चुका है जी, रिजल्ट भी निकल गया है। नहीं, रिजल्ट मत निकाल, रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया, मतलब रिजल्ट मत निकालो, उसमें दिक्कत ये आएगी ना अगर आप रिजल्ट निकाल दोगे तो फिर उनके तो मार्क्स डिस्क्लोज हो गए। कल अगर इनको परमिट करते हैं तो जो उनका मार्क्स डिस्क्लोज हो गया वो आप डाले। रिजल्ट नहीं निकाला ना, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, रिजल्ट मत निकाल, प्रिपेयर हो गया, मतलब ओपन मत करना, ओपन नहीं किया, पब्लिक डोमेन में मत लाना, मतलब देयर इज इंटरिम आउट माय हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, पब्लिक डोमेन में मत लाना। ये जो आपके लीक लूक हो रहे हैं ना वो फॉल्टी प्रोसीजर की वजह से हो रहे हैं। माइलोट ने तो पहले से वो लोग अंदर घुस चुके हैं, वो आप लोगों के साथ फ्रेंडली हो चुके हैं। क्यों? आप बुला बुला के उनसे ऑब्जेक्शन मंगा रहे थे, वो अंदर घुस चुके, वो अंदर फेमिलियर हो चुके, अब आप वो हो गया आउट ऑफ कंट्रोल। और मैं शुरू से आपको बोल रहा हूं ये टास्क मत लो मत लो मत लो, कैंडिडेट को मत बुलाओ मत बुलाओ मत बुलाओ। लेकिन आप पहली लिस्ट निकाली, बुलाया, उसमें भी नहीं, फिर दोबारा, चलो यही नहीं, फिर डॉक्यूमेंट वेरी 4 बार बुलाया आपने तो वो फेमिलियर हो गए और अंदर चल गए चाय समोसे। तो आपका सिलेक्शन गोपनीय रहा ही नहीं। अब वो आपके जो ट्रांसपेरेंसी जो होना था, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, इतनी बार आपको एहसास दिलाया, आपके सेक्रेटरीज वहां के जो भी हैं कमीशन के, बुला बुला के समझाया, लेकिन उनके वकील इतने ढीठ, सही एडवाइस नहीं देते, आज पूरा यंग यूथ जो है रोड में आ गया है। तो आपका जो है वो जो गलत प्रोसीजर फॉलो करे हो ना, उस वजह से पता नहीं कहां से वो ले आए। वो फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट, सेकंड प्रोविजनल मेरिट, थर्ड प्रोविजनल मेरिट है, कमीशन वाले स्पॉट पे जा रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये स्कूल यहां है कि नहीं है। तो जो उन्होंने कॉन्फिडेंशियली काम करना वो रोड में आ गए। तो अब भी आ जाओ ना रोड में, अब तो भीड़ है एक तरफ, आप गलती फॉल्टी पूछे, समझा नहीं समझा? आपको कौन है सेक्रेटरी? मरतोलिया कितनी बार समझाया उन्हें, समझ में नहीं आया। आपका कमीशन समझ में नहीं आई, और कई बार तो आपसे भी पंगा ले लेते हैं स्टेट से, आप ही की बात नहीं मानते। तो मेरे खिलाफ तो शिकायत भी हुई। किसने करी? मेरे गवर्नमेंट क्या कि मिस्टर एडिया जो है हमारे खिलाफ वहाँ पे कोर्ट में स्टेटमेंट दे। किसने बोला? नाम पता करो, यहाँ से गई
पता नहीं सिलेक्शन बॉडी के उन्होंने ही कहा। कौन सा सिलेक्शन था? यूके ट्रिपल एस सी। यूके ट्रिपल एस सी। कल बुला देंगे चेयरमैन वगैरह को? बुलाऊं मैं? फिर क्या किया उन्होंने? नहीं, मुझसे पूछा, मैंने तो कहा मैंने एज पर लॉ ही असिस्ट किया कोर्ट को। नहीं, मैं एक्शन ले लेता हूँ उनके खिलाफ, मैं एक्शन ले लेता हूँ। You get instruction from the secretary. कोर्ट पूछ रही थी यार, वो लोग पूछो उनसे, हम तो बुला देंगे, यहाँ खड़ा कर देंगे। एक सिलेक्शन ढंग से तो करा नहीं रहे। चलेगा? एटी है, 80। However, for declaration of the result, there is a restraint order. Full stop. Mr. Hedia also submits that the maximum age limit, which has been increased by notification dated 11 September 2025, will apply prospectively. Full stop. No doubt, the maximum age limit now has been increased. But this petition has been filed by those who in fact cross the age limit pursuant to the earlier maximum age limit of 21 years. Therefore, primarily this court is in the view that in respect of the selection of recruitment year of 2024-25, wherein there is a restraint order for declaring the final result, why these petitioners and the member of the associations who are otherwise eligible and within the age limit, within the maximum age limit, which now has been amended by notification dated 11 September 2025, be not permitted by holding physical test followed by the written examination. Let in this regard, Mr. Hedia may get the instruction from the state why the one-time benefit be not given to this petitioner, keeping in view of the maximum age limit as increased by the notification dated 11 September 2025. कब लगा दूं? मतलब उसको 7 तारीख को लगा दो। 7 तारीख पुट अप ऑन 7 भाई, इतना ही पूछना है ना? और वो मेरे ख्याल से अगर आप चाहोगे ना 10-15 दिन में पूरा हो जाएगा, है ना? मतलब एक चीज आएगी, इनको अप्लाई करना पड़ेगा। डी नोवो होगा मतलब? नहीं, डी नोवो नहीं होगा। डी नोवो इनके लिए होगा, वो तो आपका है ही, वो मेरिट लिस्ट अपने पास है, उनके लिए नहीं करते। आपको एक कर्जेंडम निकालना है कि वन टाइम मेजरमेंट, उसके लिए जो अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर दे, और जहाँ 2-3 महीना डिले होगा, 2-3 महीने, उससे कोई हार नहीं होगा, कोई हार नहीं होगा। आप तो इससे हो रहा है कि जो आप करते हो फिर ये हो जाता है, रुके हुए। इसको तरीके से करोगे तो ये आपका 2 महीने में हो जाएगा। डीपली होती है वो अप्लाई, ये आपको चाहिए वापस? रख लें मालूट के लिए। ये आपके पास है जी, तो रख दो इसको। नोट अगर ऑर्डर की कॉपी मिल जाए। नहीं मिल पाए, नहीं मिल पाए। देखता हूँ अभी करेक्शन करना है, बेल पड़ी है, आप इन्फॉर्म कर दो बस इतना। इसमें 18 to 22 ईयर्स और 21 हो गया। 22 है जो ऊपर था ना, 21 ईयर्स। चलो हाँ, क्या हुआ? उत्तराखंड में शहीद सम्मान यात्रा पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग क्षेत्र के किमकोट गांव पहुंची, जहां 1962 के भारत चीन युद्ध के शहीद लक्ष्मण सिंह के घर जाकर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। जीआईसी रायआगर के एससीसी कैडेटों और ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया। इस दौरान शहीद लक्ष्मण सिंह के घर के आंगन में मिट्टी संग्रहित की गई, जिसे देहरादून में बन रहे सैन्य धाम में ले जाया जाएगा।
के कीमकोट गांव ग्राम पंचायत के अंदर हमारे स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी 1962 में शहीद हुए थे। ये बहुत एक साइड से दुख की बात है, उस समय लड़ाई के मैदान में वे मारे गए, और उसी तरह से ये खुशी है कि आज हमारे शासन प्रशासन के लोग यहाँ पर आकर के हमारे आर्मी के लोग आए हैं और उनके घर से एक मट्टी लेके जा रहे हैं, और वो मट्टी जो है शहीद स्मारक में जानी है, और बहुत बड़ा एक सम्मान भी है कि इस गांव की आन और बान और शान और रहेगी, और इनका जो लक्ष्मण सिंह जी हैं हमारे शहीद, ये इनको अमर रहेंगे। आज ये जो शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई है, ये इसका फेज़ 2 है। फेज़ 1 में सन 2021 में यही